तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले अपन पढ़ते हैं रिलेशन। अब रिलेशन जैसे बात यदि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा और मेरा भी एक रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन। रिलेशन बहुत सारे होते हैं। फादर का रिलेशन, फादर के साथ रिलेशन, मदर के साथ आपका रिलेशन है ना, फिर सिस्टर के साथ रिलेशन। रिलेशन के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन बनते हैं। सेम मैथ्स में भी होगा। तो धीरे धीरे समझते हैं बच्चों, लेकिन आगे जो एक्सरसाइज आने वाली हैं उनमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। रैशनल नंबर, जो भी नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में होंगे उनको आप रैशनल नंबर बोलते हैं, है ना। और p इज नॉट इक्वल टू q, p और q इक्वल नहीं होने चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जो अपन देखते हैं उनको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स तो आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स। इंटीजर्स बच्चों z से डिनोट करते ना, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, सब ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, इनको अपन क्या बोल देते हैं? इंटीजर्स। फिर नेचुरल नंबर्स, जीरो को छोड़ दे तो सब नंबर जो है नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल है। होल नंबर, उसमें जीरो भी ऐड कर दीजिए, जीरो को भी इंक्लूड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। इवन नंबर, अब यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जैसे पूछो इवन नंबर तो बोलते हैं 2, 4, 6, 8, 9, 8, 10। जीरो भी होता है बच्चों, इवन नंबर में जीरो भी आ जाता है, इसलिए अलग से बता रहा हूँ। 0, 2, 4, 6, 8 सब। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। रियल नंबर ऑल अबव रियल नंबर। क्लियर? ये अपने को जरूरत पड़नी है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। अब बच्चों, इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने 11वीं क्लास में देखा है। यदि मान लीजिए सेट ए है 1, 2, 3, 4, सेट बी है 1, 3, 5, तो जितने इनके रिलेशन है उनको अपन बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेटली ए बी इज सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। फर्स्ट जो आएगा वो फर्स्ट सेट से, और सेकंड जो आना चाहिए वो सेकंड सेट से। तो 1 का रिलेशन 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 1, 1, 1, 2, 1, 3। 2 का भी 2, 1, 2, 2, 2, 3 ये लिखा है। फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3 वो लिखा है। 4 का भी रिलेशन 4, 1, 4, 2, 4, 3 ये हो गया ए इंटू बी, राइट। अब बच्चों अपन आ जाते हैं आगे अपने मेन टॉपिक पर, और वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में अपन पहला बोल सकते हैं यूनिवर्सल। थोड़ा पता होना चाहिए अपने को यूनिवर्सल और रिलेशन। मेन तो यहाँ पर बच्चों 3 चीज़ें हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। लेकिन थोड़ा सा अपन को ये पढ़ना चाहिए, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन जो जरा सा एक्स्ट्रा वो पढ़ लो। यूनिवर्सल रिलेशन, अब जैसे सेट ए है 1, 2, 3, सेट बी है 4, 5। अब आपको रिलेशन बताना है ए और बी का, है ना। फर्स्ट डिजिट आपको सिलेक्ट करना है सेट ए से, सेकंड सिलेक्ट करना है बी से। लेकिन कंडीशन क्या है? ए इज लेस देन बी, मतलब फर्स्ट डिजिट लेस होना चाहिए सेकंड से। तो हमको तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर 1, 2, 3 ये सभी इससे कम हैं, तो फिर सभी का रिलेशन बन जाएगा। तो 1, 4 बन जाएगा, 1, 5 बन जाएगा, 1, 6 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। 2, 3 नहीं लिखा, सॉरी 2, 3 है ही नहीं। 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर 3, 4, 3, 5, 3, 6, सारे रिलेशन जितने हो सकते थे सब सेट हो रहे। तो डेफिनेटली ये रिलेशन पूरी तरीके से तो क्या बोलोगे? यूनिवर्सल। अब बच्चों नेक्स्ट पर आते हैं, एम्प्टी रिलेशन, मतलब रिलेशन ही नहीं है। तो ए अपन ने 1, 2, 3 लिया, बी 4, 5, 6, आपको रिलेशन बताना है ए और बी। फर्स्ट आपको एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करना फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सिलेक्ट करना सेकंड सेट से, और ऐसा लेना कि ए इज ग्रेटर देन बी, फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए बी से। तो बच्चों वहां तो 1, 2, 3 है,
सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से कम हैं, कैसे आप ग्रेटर ले लोगे? नहीं ले पाओगे, तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया? एम्प्टी, कोई रिलेशन नहीं। इतना तो आपने पढ़ा था। अब आ जाते हैं बच्चों अपन काम की चीज पर। एक जनरल दोनों का मुझे केवल यूनिवर्सल और एम्प्टी बताना था। अब अपने मेन क्वेश्चन जितने भी है वो यहां से हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिलेशन पर बेस्ड है। तो थर्ड रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हुआ कि आपका आपके साथ रिलेशन, आपका आपके साथ कोई रिलेशन है कि नहीं? मेरा तो खुद से तो बहुत बड़ा रिलेशन है। आप खड़े हो जाइए अपने मिरर के सामने, आप ही तो दिखेंगे, आपकी तो इमेज दिखेगी। तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव। मतलब रिलेशन किसका? ए का ए से, खुद का खुद से रिलेशन। फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। आप एग्जाम्पल समझिएगा। इस मैंने सेट लिया है ए 11, 12, 15, एलिमेंट है 11, 12, 15, और मैं एक रिलेशन बता रहा हूं यहां पर। उस रिलेशन में जो भी कंडीशन हो वो सब कंडीशन नहीं दी है, पर हाँ रिलेशन लिखा हुआ है। 11, 11 लिखा हुआ है, 12, 12 लिखा है, 15, 15 लिखा है, 11, 12 लिखा है। और पूछा है आपसे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? अरे बिल्कुल है भाई। ए सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और तीनों का खुद से रिलेशन है। 11 का 11 के साथ रिलेशन है, 12 का 12 के साथ है, 15 का 15 के साथ है। मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। यदि मान लीजिए मैं इसमें से 11, 12 लिखा होता, 12, 12 लिखा होता और ये नहीं लिखा होता, 15, 15 नहीं लिखा होता और 11, 12 लिखा है, और आपसे पूछते क्या रिफ्लेक्सिव है, तो आप बोलोगे नहीं है भाई। 11 का खुद से रिलेशन दिख रहा है, 12 का दिख रहा है, लेकिन 15 का नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब रिफ्लेक्सिव में सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उन सब का खुद से रिलेशन होना चाहिए, तब हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे। इससे अपने कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा है, चलेगा। लेकिन मिनिमम ये तीनों एलिमेंट का चाहिए था, 11, 11, 12, 12, 15, ये रिफ्लेक्सिव है। समझ गए बात? एकदम सिंपल है बच्चों। अब सिमेट्रिक रिलेशन ये है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में है ए और बी, तो फिर बी का भी ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए, बी का भी ए से साथ, है ना? मैं तुम्हारा हूं तो तुम भी मेरे हो। भाई फ्रेंड है, फ्रेंडशिप कब चलती है? आप अपने फ्रेंड के लिए यदि सब कुछ करने तैयार हो तो उसको भी सब कुछ आपके लिए करना, तभी तो बोलोगे आप रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। नहीं तो पता चला आप तो उसको रोज जो है पिज़्ज़ा खिला रहे हो और उसके बाद जिस दिन पैसा है बोलते नहीं हम नहीं खिलाएंगे, वो रिलेशन नहीं निभा रहा, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ फिर इसका मतलब। तो चलिए अभी अपन और डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन ही करेंगे, बस समझ लीजिए। यहाँ मान लीजिए कोई साइड दिया है 11, 12, 13 और यहाँ पर रिलेशन लिखा है 11, 11, 12, 12, 13, 13, 11, 12, 12, 11। अब आपसे पूछा जाए बताओ सिमेट्रिक रिलेशन है क्या? तो इस रिलेशन में 11, 11 तो रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है और सिमेट्रिक भी हो रहा है, खुद से रिलेशन 11, 11। लेकिन फिर उसके बाद 11, 11 है, 12, 12 भी है, 13, 13 भी है, लेकिन इसके आगे देखो 11, 12 लिखा हुआ है, 11, 12। अब 11, 12 है तो 12, 11 भी होना चाहिए, तो 12, 11 भी लिखा हुआ है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। अब इसमें आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर ये भी है क्या, इसमें ये तो नहीं लिखा है 11, 13 एंड 13, 11। यदि 11, 13 लिखा होता अकेला तो फिर अपन बोलते हैं सिमेट्रिक नहीं है।
क्योंकि भले ही 11 12 का 12 11 के साथ में रिलेशन हो गया, लेकिन ये गड़बड़ कर गया। 11 ने 13 के साथ तो रिलेशन दिखा दिया, 13 ने 11 के साथ रिलेशन नहीं बता रहा, तो कहाँ सिमेट्रिक हुआ फिर? तो यदि 11 13 लिखा होता तो फिर 13 11 भी लिखा होना चाहिए था। अकेला 11 13 लिखा रहेगा तो आप लोग नहीं भाई सिमेट्रिक नहीं है, पर अभी नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिमेट्रिक है। उसका रिलेशन की बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। एक रिलेशन दिखाया था, उसका बदले में रिलेशन मिल गया, A to B B to A, मतलब ये पूरा रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। समझ गए बच्चों? एकदम सिंपल। अब नेक्स्ट आते हैं अपन ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव ऐसा है कि यदि A B रिलेशन में है, देखिए समझिएगा बारीकी अभी, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे उस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, पर यदि आप ध्यान से थ्योरी को समझें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई रिलेशन लिखा है, अब उस रिलेशन में A B है, उसी में A B देख रहे B और B का C के साथ में रिलेशन लिखा है, तो फिर A का B से, B का C से, तो फिर A का C से भी होना चाहिए। यदि A का भी C से रिलेशन है तो फिर ट्रांजिटिव। भाई मेरा दोस्त ये, उसका दोस्त वो, तो मेरा दोस्त भी होना चाहिए ना वो। भाई मेरे दोस्त का दोस्त है वो, तो मेरा दोस्त हुआ ना। पर कई बार नहीं होता भाई, हम तो एक से दोस्ती रखते हैं, दूसरे के तीसरे से दोस्ती होती है, लेकिन वो तीसरे की हमसे दोस्ती नहीं है, तो फिर ट्रांजिटिव नहीं हुआ। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि मेरा ये ब्रदर है और इस ब्रदर का वो ब्रदर है, तो इसका मतलब वो मेरा भी ब्रदर हुआ ना। तो यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो फिर क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव। भाई तुम मेरी क्लास में हो और वो तुम्हारी क्लास में है, इसका मतलब वो मेरी क्लास में हुआ ना, तो क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ। तो कंडीशन ये होनी चाहिए। अब यहां पर एग्जाम्पल लिखा है 11 12 14 सेट ए, और रिलेशन ऐसा कुछ बना दिया है इन्हें, कोई रिलेशन बनाया है, उसमें एलिमेंट लिखे 11 11 11 12 12 14 12 12 14 14। तो 11 11 रिलेशन में है, 11 11 11 11 रिलेशन में है। ये रिलेशन लिखा ना, इसमें क्या है रिलेशन में? 11 11, खुद का खुद से रिलेशन। वेरी गुड। लेकिन ये 11 का 12 के साथ रिलेशन है, ये भी है इसमें। जब 11 11 है, 11 12 है, तो 11 12 भी होना चाहिए। फर्स्ट वाले का A और सेकंड का C, ये B कॉमन को छोड़ो, ये B हुआ, ये B हुआ, तो 11 12 भी होना चाहिए रिलेशन में। 11 12 है क्या रिलेशन में? हाँ है। 11 11 भी है, 11 12 भी है, और यही 11 12 भी है। मतलब ये रिलेशन क्या हुआ? ट्रांजिटिव हुआ। लेकिन बच्चों यदि कोई ऐसा रिलेशन दिख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो फिर ऐसे रिलेशन को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूफ करने के लिए आएंगे आपको। तो ये सिंपल सी थ्योरी है बच्चों, है ना। रिफ्लेक्सिव खुद का खुद से रिलेशन, सिमेट्रिक मेरा यदि तुमसे रिलेशन तो तुम्हारा भी मुझसे रिलेशन, सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव मैं तुम्हारा, तुम उसके, तो वो और मैं भी रिलेशन में, फिर ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव। और तीनों रिलेशन जिसके हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मेरे ख्याल से बच्चों इतनी ही सी थ्योरी है, बहुत इजीली अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बच्चों ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो अब करेंगे,
लेकिन मेरी इच्छा है कि थोड़े इसके एग्जाम्पल्स भी अपन कर लेते हैं, क्योंकि जनरली रिलेशन फंक्शन में वो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस देते हैं। तो देखो एग्जाम्पल 1 को ध्यान दो, एग्जाम्पल 1 तो सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ लेट तो बच्चों एग्जाम्पल 1 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट A be the set of all students of a boys school. What is a set of all students of a boys school? Show that the relation R in A is given by R is equal to AB is such that A is sister of P is the empty relation, and R dash AB is such that the difference between the heights of A and B is the difference between height of A minus height of B is less than 3. Is the universal relation, पहले तो ये देखो भैया, ये एम्प्टी है ही। क्या बोल रहे हैं कि जो ए है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। स्कूल तुम बॉयज का बता रहे हो, हैं? स्कूल में सारे बॉयज हैं और ए को क्या बोल रहे हो, सिस्टर ऑफ बी। कैसे पॉसिबल है? तो डेफिनेटली इसका मतलब जो आर है, ये रिलेशन कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन है। इसका मतलब आर जो है रिलेशन, ये कैसा है? एम्प्टी रिलेशन। ये तो हो गई पहली बात। दूसरा अपन को बोला ये कि जो हाइट ए है, ए और बी की हाइट में जो डिफरेंस है वो लेस देन 3 मीटर बोला है क्या? हाँ भैया 3 मीटर। अरे तो सब यूनिवर्सल हुआ। 3 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। 3 मीटर मतलब कितना है? अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया? 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में कितने फिट हो रहे हैं? 3.3 फिट हो रहे हैं क्या, है ना? 1 मीटर में कितने 3 फिट्स होते हैं? 3.3 फिट्स। और बोल रहे हैं 2 स्टूडेंट की हाइट में कितने का डिफरेंस? अप्रॉक्सीमेटली 10 फिट का डिफरेंस। तो कैसा बात कर रहे हो यार? उससे कम बोल रहे हैं। तो कितना डिफरेंस होगा यार? 1 फिट का अंतर होगा, ज़्यादा 2 फिट का अंतर होगा, 6 फिट का अंतर भी हो सकता है। चलो एक 6 फिट का हुआ, एक 0 फिट का हुआ। 0 फिट का कोई होता है क्या? तो इनके जो रिलेशन हुआ तो वो कैसा हुआ? ये आर डैश क्या हो गया? आर डैश कैसा हो गया? यूनिवर्सल हो गया। कि भैया तुम सही बोल रहे हो, सब स्टूडेंट का हाइट में जो डिफरेंस है वो कैसा होगा? लेस देन 3 मीटर। यदि लेस देन 1 फिट बोलते तो अपन थोड़ा सोच लेते कि नहीं हो सकता कोई 2 स्टूडेंट के बीच में 1 फिट से ज़्यादा का डिफरेंस हो। अभी तो 3 मीटर बोल रहे हैं यार। मतलब एक को बोल रहे हैं वो लगभग 10 फिट का, और दूसरे को पता नहीं ज़मीन के अंदर कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्या हुआ? यूनिवर्सल। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2 पर आते हैं अपन। एग्जाम्पल 2, हाँ ये दिख रहा है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है बच्चों? एग्जाम्पल 2 उसमें लिखा लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन with R a relation in T is given by R T1, T2 is such that T1 is congruent
to T2. Show that R is equivalence. Let T be the set of all triangles in a plane. All triangles in a plane. तो बच्चों कॉन्ग्रेट की बात कर रहे हैं, ये तो ट्रायंगल्स हैं प्लेन पर, और वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल कॉन्ग्रेट है, तो प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस। तो भैया कोई भी ट्रायंगल का खुद से कॉन्ग्रेट ही तो होगा, सब जितनी थ्योरम सब अप्लाई हो जाएगी। कॉन्ग्रेट प्रूफ करने के लिए जो थ्योरम्स होती हैं वो यदि खुद का ट्रायंगल हो वैसे ही ट्रायंगल एक और बना दोगे तो एस 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 थ्योरम होती है वो भी अप्लाई हो गई, क्योंकि भैया खुद ही का ट्रायंगल खुद ही से बोल रहे हो तो सब साइड इक्वल होंगी। फिर ए भी होती है शायद, एंगल 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 वो भी लग जाएगी क्योंकि सबके एंगल भी इक्वल होंगे, है ना, तो सब लग जाएगा। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल है वो खुद से कैसा कॉन्ग्रेट ही होगा। मतलब क्या प्रूफ हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर दो ट्रायंगल हैं और दोनों आपस में एक फर्स्ट जो है वो सेकंड का कॉन्ग्रेट है, तो सेकंड भी फर्स्ट का कॉन्ग्रेट होगा, तो मतलब क्या प्रूफ हो गया, तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब बोल रहे हैं एक ट्रायंगल ये सेकंड ट्रायंगल से कॉन्ग्रेट है, सेकंड ट्रायंगल थर्ड ट्रायंगल से कॉन्ग्रेट है। अरे तो फर्स्ट और थर्ड भी तो कॉन्ग्रेट होंगे। जब फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपने थ्योरम लगा दी और कॉन्ग्रेट प्रूफ कर दिया, सेकंड और थर्ड को थ्योरम लगा दी कॉन्ग्रेट प्रूफ कर दिया, तो फर्स्ट और थर्ड भी तो कॉन्ग्रेट ही होगा। मतलब ये जो रिलेशन है वो किसके ऊपर फुलफिल होगा, सब पे, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी। तो इसका मतलब ये कैसी हो जाएगी कंडीशन, इक्विवेलेंस। तो बच्चों ये इक्विवेलेंस होगा। फिर नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R L1 comma L2 is such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive और nor transitive. मतलब हमको क्वेश्चन में बोला गया let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as L1 L2, L1 is perpendicular to L. ये हो गई बच्चों एक लाइन L1, इसकी परपेंडिकुलर ये लाइन L2, इसकी परपेंडिकुलर ये लाइन L3। सपोज तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं रिफ्लेक्सिव के लिए कि ये L1 परपेंडिकुलर बताना, कंडीशन ये है, कंडीशन ये है, दो लाइंस कैसी परपेंडिकुलर। अब ये खुद लाइन खुद पर परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा फिर से सिमेट्रिक के लिए L2 जो है वो L1 पर परपेंडिकुलर है। L2 देखो L1 is perpendicular to L1, not possible, not possible। इसलिए रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट L2 is perpendicular to L1 and L1 is perpendicular to L2। ये है, ये तो है L2 L1 पर परपेंडिकुलर, L1 L2 पर परपेंडिकुलर। भाई 90 का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन R कैसा दिख रहा है तुमको,
सिमेट्रिक। क्यों बच्चों? अब तीसरा यही कर देता हूं, यहां पर है ना जगह, ये यहां जगह लेते हैं, हम आगे वाला बोर्ड क्यों यूज करें, यहां से ले लेते हैं। चलिए, L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, therefore L1 is perpendicular to L3। है क्या ये? है क्या ये? L2 L1 पर परपेंडिकुलर है, ठीक। L3 L2 पर परपेंडिकुलर, ये भी ठीक। अब L1 और L3 परपेंडिकुलर दिख रही है क्या? पैरेलल दिख रही है। तो ये जो है वो नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब रिलेशन केवल कैसा दिख रहा है आपको? सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए बच्चों? नॉट ट्रांजिटिव। ये हो गया एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट अपन चलते हैं एग्जाम्पल 4 पर। बच्चों, फोर्थ एग्जाम्पल, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। एग्जाम्पल 4, सेट दिया है 1 2 3 रिलेशन। ये रिलेशन दिया 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, और पूछा इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। तो बच्चों सिमेट्रिक सॉल्यूशन फॉर सिमेट्रिक 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू R। 1 का खुद के साथ रिलेशन है, अवेलेबल है। 2 का खुद के साथ रिलेशन 2 2 2 अवेलेबल है। 3 का खुद के साथ रिलेशन में है। इसलिए ये जो रिलेशन है R क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। लेकिन फॉर क्या लिखा है? फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो 1 का 1 से, तो 1 का 1 से है, 2 का 2 से, तो 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से 3 है। 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 नॉट अवेलेबल इन R। कहां 2 1 दिख रहा है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब R जो है R नॉट सिमेट्रिक। क्यों भाई? फिर नेक्स्ट फॉर तो अच्छे से लिख दो। फॉर, अरे फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव 1 2 1 2 1 2 belongs to R, 2 3 belongs to R, 1 3 not belongs to R। भाई A B है, B C है, AC भी होना चाहिए।
1 2 है 2 3 है, देखो 1 2 है 2 3 है, 1 3 दिख रहा क्या? नहीं। तो इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। प्रूफ हो गया। केवल क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव। तो बच्चों एग्जाम्पल 5 शो दैट द रिलेशन R in the set Z of integers given by R AB is such that 2 divides A minus B। ये हमको रिलेशन जो है प्रूफ करना है कि इज एन इक्विवेलेंस। इसका मतलब है क्वेश्चन में जब बोल ही दिया प्रूफ करने के लिए इक्विवेलेंस, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। तो चलिए करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स ले रहा है बच्चों, कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए ए बी, लेट ए कॉमा बी। क्या ले रहे हो? 2 4 2 3 2 3 इंटीजर्स लो ना यार, सेम लोगे ना। रिफ्लेक्सिव के लिए ए लोगे ना, ए बी क्या लोगे? ए बी बी क्या लोगे? ए। इसका मतलब है कि ए माइनस ए बाय 2 इज इक्वल टू 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब है क्या बोलोगे? इसका मतलब बोलोगे R जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव। फिर नेक्स्ट, यदि मान लीजिए सपोज मैं बोल रहा हूं सेकंड, वो फर्स्ट था, ए बी, ये आप ले रहे हो मान लीजिए 2 4, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1। अब मैं लेता हूं बी ए, बी हो जाएगा 4 2, कितना आ रहा है? 4 माइनस 2 बाई 2 1। डिविजिबल है, माइनस 1 आया, हमें क्या लेना देना? प्लस 1 आया, हमें क्या लेना देना? डिविजिबल है, ये हमको पता करना था। है, इसका मतलब ये हुआ कि R जो है वो क्या है? सिमेट्रिक है, राइट। अब थर्ड, ए बी, ए बी, चलिए ले लीजिए 2 6 ले लीजिए। काहे को इतना बड़ा बड़ा ले रहा है? 2 4 ही ले लो ना। तो क्या आया फिर? ए माइनस बी 2 माइनस 4 बाय 2 माइनस 1। अब बी सी ले लीजिए, सपोज 4 8 ले लीजिए, 4 8 कितना जाएगा? 4 माइनस 8 बाई 2 कितना हो गया? माइनस 4 बाई 2 मतलब माइनस 2। डिविजिबल है। अब ए सी ले लीजिए, ए सी 2 8 क्या हुआ? 2 माइनस 8 बाई 2 माइनस 3, ये भी डिविजिबल है। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया? इसका मतलब R क्या हुआ? ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक भी है और रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसका मतलब रिलेशन जो है R वो कैसा है? इक्विवेलेंस है। बच्चों बात आई समझ में? जल्दी से कॉपी करो। इसके आगे देखेंगे बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में।